पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक छोटे से गांव के अंदर एक हिंदू परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जिसका नाम सुनीता होता है और छोटा लड़का है जिसका नाम रवि होता है। सुनीता की उम्र फिलहाल 13 साल है और उसका छोटा भाई जो है उसकी उम्र 8 साल है। माता पिता मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल पोस रहे हैं और उनके लिए किसी भी चीज़ की को कसर नहीं छोड़ते जिस तरह से वो कमाया करते हैं। यहाँ पर बच्चे बड़े खुश हैं और यहाँ पर जो बेटी सुनीता है वह इधर उधर घूमकर बड़ी हंसती खिलखिलाती घूमा करती है और उसे किसी से भी कोई आपत्ति नहीं होती और उसे नहीं पता कि क्या दुनिया है और क्या होना है। उसे तो बस ये पता है कि उसके माता पिता हैं और माता पिता उसके लिए सब कुछ है। यहाँ पर जो सुनीता है वो इसी तरह से घूमती रहती है, लेकिन तभी एक दिन अचानक से सुनीता जो है वो घर से गायब हो जाती है। अब जब माता पिता ये देखते हैं कि सुनीता घर से गायब हो गई तो उसके बाद उसको इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन ढूंढने से उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। यहाँ पर जो सुनीता के माता पिता होते हैं वह सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि उनकी 13 साल की बेटी सुनीता, जिसका किसी से कोई भी लेना देना नहीं था, वो अचानक से गायब हो गई है और आप लोग मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। लेकिन पुलिस वाले भी उसे नहीं ढूंढ पाते हैं और कुछ दिनों इधर उधर घूमने के बाद जो माँ होती है वह चुपचाप घर के अंदर बैठ जाती है और ऐसे जो पिता होता है वह भी चुपचाप घर के अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सुनीता की माँ को अपनी बेटी के बारे में थोड़ी बहुत खबर मिलती है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है और उसके बाद उसकी शादी एक 60 साल के मौलाना से करवा दी गई है। अब यहाँ पर जब माँ को एक खबर मिलती है तो उसके बाद वह दोबारा से पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जाने के बाद अपनी बेटी के बारे में ये सारी खबर बताने लगती है। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो पहले तो उनकी कोई शिकायत नहीं सुनते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो सुनीता की माँ होती है वह एक धार्मिक संगठन के पास जाती है जो कि हिंदुओं का धार्मिक संगठन था और उसके बाद उन लोगों से मदद की गुहार लगाती है। वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो यहाँ पर जो सुनीता की माँ होती है वो पूरी बात उनके सामने बयां कर देती है। इसके बाद यहाँ पर जो धार्मिक संगठन का लीडर होता है वह सुनीता की माँ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लड़की की उम्र 13 साल थी और जैसे वो बता रही थी कि 60 साल के व्यक्ति से उसकी शादी हो गई है तो उसके हिसाब से ये पूरी तरह से गलत था। तो इसी वजह से वह उसका साथ देता है और एडी चोटी का जोड़ लगाकर इस केस को कोर्ट में खोलवा देता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब इस बात की सुनवाई होती है तो यहाँ पर जिन लोगों ने सुनीता को अगवा किया था वो लोग उसके फेक डॉक्यूमेंट उसे दिखा देते हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया था कि इस लड़की की उम्र 18 साल है और इसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और उसके बाद इसने अपनी मर्जी से ही इस मौलाना से शादी की है। यहाँ पर ये बात सुनकर कोर्ट वाले भी चुपचाप रह जाते हैं। इधर यहाँ पर जो सुनीता की माँ होती है वह भी चुपचाप रह जाती है, क्योंकि उसने कई बार अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की थी और जब कोर्ट के अंदर उसे पेश किया जाता है तो यहाँ पर बेटी कुछ भी नहीं कहती है और गुमसुम सी रहती है, बस हामी भरती रहती है। यानी कि जैसा वो लोग कहा करते वैसे ही उस बात के लिए हामी भर दिया करती और उससे ज्यादा एक भी वर्ड नहीं निकालती है। अब इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो धार्मिक संगठन का व्यक्ति था वह भी पीछे हट जाता है, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो उनका साथ नहीं दे रही थी। सुनीता की माँ बार बार उससे गुहार लगाती है, कहती है कि भैया कुछ तो करो, मेरी बेटी है, इसकी उम्र छोटी है और ये तो इनके चंगुल में फंस चुकी है। लेकिन तभी वह कहता है कि देखो अब यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट भी बना लिए हैं इसके जाली, और ऊपर से आपकी बेटी भी कोई विरोध नहीं कर रही है, बात नहीं बता रही थी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह भी मना कर देता है और यहाँ पर जो माँ होती है वो बिना न्याय के अधूरी रह जाती है। माँ वहां से वापस अपने घर तो लौट आती है, लेकिन बेटी के वियोग में वो फूट फूट कर रोती रहती है। उसका पति उसे समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे कई सारे केस आसपास हो रखे थे और उन सभी के बारे में बता कर कहने लगता है कि हमारे साथ थोड़ी ना अलग हुआ है, ऐसा तो कई बच्चियों के साथ हो चुका है और हमारी बच्ची पहली नहीं थी। इस बात को कहकर वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ का दिल तो माँ का दिल ही हुआ करता है। वह अपनी बेटी को चाहकर भी नहीं भुला पाती है। कई बार वह अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन बार बार उसे कुछ ऐसे पल याद आ जाया करते, जैसे कि किसी काम के लिए वो अपनी बेटी से कहा करती थी और बेटी एकदम भागते हुए उस काम को बिजली की रफ्तार से कर दिया करती थी। उन पलों को याद करके माँ फिर से रोने लगती है और पिता फिर से उसे समझाया करता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 साल बीत जाता है और जब यहाँ पर 1 साल इन बातों को बीत गया था और माँ लगभग अपनी बेटी को भूल ही चुकी थी, बस कभी कभार उसे याद आ जाया करती और उसके बाद वो रोने लगा करती। तो उसी दौरान एक दिन उनकी जो बेटी होती है
वह एक जवान व्यक्ति के साथ उनके घर पर आती है और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही अपने माता पिता को देखती है तो एकदम से उनके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर जो सुनीता के माता पिता होते हैं वह इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है कि आखिर ये कौन है और किस वजह से हमारी बेटी इसके साथ आई है और यहाँ पर ये हमारे गले क्यों लिपट रही है, क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उनके घर तक आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर जो सुनीता के माँ होती है वह पूछने लगती है, बेटी तू यहाँ पर कैसे और ये कौन है व्यक्ति। तो उसके बाद सुनीता जो कहानी बताती है उस कहानी को सुनने के बाद माता पिता की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। इधर यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ वह आई थी वह व्यक्ति भी इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। दरअसल यहाँ पर जो सुनीता थी, जिस मौलाना से उसकी शादी हुई थी, उसके कुछ ही दिनों बाद वो मौलाना उसे तलाक दे देता है और उसके बाद पाकिस्तान का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम इरफान खान होता है और इरफान खान की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो उसके बाद उसके 2 बच्चे थे और बच्चों को संभालने के लिए उसे शादी करनी थी। तो यहाँ पर जो इरफान खान होता है वह अपनी शादी के लिए इधर उधर लड़की ढूंढता है। तो एक मीडिएटर उसे मिलता है जो कहता है कि मैं तेरी शादी करा दूंगा और वो भी जवान लड़की से, बस तुम्हारे कुछ पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर इरफान, जिसको अपने बच्चों का काफी ज्यादा फिक्र था, वह कुछ पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाता है और उसके बाद वह व्यक्ति उस लड़की जिसका नाम सुनीता होता है, जिसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था, उससे यहाँ पर इरफान खान की शादी करा देता है। शादी होने के बाद यहाँ पर जो सुनीता है वो दुल्हन बनकर इसके घर में आ जाती है इरफान खान के में। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सुनीता की जो उम्र है वो उसे काफी ज्यादा छोटी लगती है और उसके बाद वो कहने लगता है उस व्यक्ति से कि भाई ये तो लगता है नाबालिग है। लेकिन यहाँ पर वह उसे डॉक्यूमेंट दिखा देता है और कहता है कि ये बालिग है, वैसी थोड़ी सी छोटी लग रही है तुमको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इस बात को सुनकर जो इरफान खान होता है वो चुपचाप रह जाता है और उसके बाद यहाँ पर सुनीता को अपने घर के अंदर रखने लगता है और उसे बच्चों को संभालने के लिए बोलने लगता है। तो यहाँ पर जो सुनीता होती है वह उन बच्चों को संभालने लगती है और इरफान खान इस घर के अंदर कमाया करता है और यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम किया करता है। लेकिन शादी के जब 10 दिन हो जाते हैं तो 10 दिन तक भी इरफान खान ना तो उसके पास गया था, ना उससे ज्यादा कोई बातचीत की थी और इधर जो सुनीता होती है वह भी काफी ज्यादा उदास और गुमसुम सी रहा करती है। इरफान खान तो अपनी पहली पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, तो इसी वजह से इसके पास नहीं जा रहा था क्योंकि उसे अपनी पहली पत्नी की याद आ करती थी। लेकिन शादी के 10 दिन बाद वह सोचने लगता है कि इससे भी मैंने शादी कर ली है और फिर अगर इसके साथ नहीं रहूंगा तो ये बहुत ही बुरा मान जाएगी। ऐसा सोचकर इरफान खान उसके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब इरफान खान उसके पास जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जो सुनीता होती है वो बिल्कुल भी इस बात का विरोध नहीं करती और बिल्कुल चुपचाप से खड़ी रहती है। इस बात को देखकर इरफान खान को बहुत अजीब लगता है और उसके बाद वो वहां से हट जाता है। उसके बाद वो सुनीता से पूछने लगता है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें आज तक बोलते हुए नहीं देखा है, क्या तुम गूंगी हो क्या। तो यहाँ पर सुनीता मना करती है, कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इरफान खान उससे कुछ पूछता है तो वह उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। इस बात को देखकर यहाँ पर जो इरफान खान होता है वह उससे और ज्यादा बातचीत करने लगता है और अब जानना चाहता है कि ये कौन है, कहां से आई है और किस तरह से इसकी शादी हुई है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर जो सुनीता होती है वो धीरे धीरे करके इरफान खान के साथ कंफर्टेबल हो जाती है और उसके बाद उससे थोड़ी थोड़ी बातचीत करने लगती है। बातचीत के दौरान यहाँ पर जो सुनीता होती है वह एक दिन इरफान खान को पूरी के पूरी बात बता देती है। इरफान खान भी उसकी बात को गौर से सुनता है और इस बात को सुनने के बाद इरफान खान पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे घर चलते हैं। दरअसल यहाँ पर सुनीता ने इरफान खान को बताया था कि मैं ऐसे ऐसे एक हिंदू परिवार की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र फिलहाल 14 साल है। लेकिन यहाँ पर हमारे एक पड़ोस के व्यक्ति ने हमें घर से जबरन उठा लिया था और उसके बाद हमारा धर्म परिवर्तन करके हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए थे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेंज करने के बाद मेरे माता पिता को पता भी चल गया। लेकिन जब उन लोगों ने कोर्ट में खड़ा हुए और यहाँ पर मुझे कोर्ट के अंदर ले जाया गया तो उन लोगों ने मुझे धमकी दे दी थी कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो उसके बाद देख लेना तुम्हारे परिवार के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग एक नहीं है, हम काफी सारे हैं। इस बात को सुनकर मैं पूरी तरह से डर गई थी और अपने परिवार वालों से कुछ भी नहीं कह पाई थी। तो यहाँ पर उसके बाद मैं जब उनके साथ रहने लगती हूँ तो मौलाना ने मुझे तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद मेरी तुमसे शादी हो गई। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती, लेकिन अब जब आप मुझे अच्छी तरह से पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ। लेकिन अब भी मेरा मन नहीं था कहीं आप भी ऐसा ही कहने लगो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो इरफान खान होता है उसकी आंखों में तो आंसू आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुनीता होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब तक उसका नाम उसे फातिमा बताया गया था, लेकिन आज उसे उसका असली नाम पता चलता है और यह भी पता चलता है कि ये लड़की कौन है और कहां से आई है।
इसके बाद यहाँ पर जो इरफान खान होता है वह सोच लेता है कि चाहे जो भी हो, इंसानियत के नाते इस लड़की को मैं इसके परिवार तक तो पहुंचा कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी का भी बुरा बनना पड़े या कुछ भी हो। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो इरफान खान होता है वो उसे तसल्ली देता है, कहता है कि चुप हो जाओ पहले तो, और चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम्हें ना तुम्हारे घर तक पहुंचा कर रहूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो इरफान खान होता है वह सुनीता को अपने साथ लेता है और लेने के बाद उसकी बताए हुए उसी गांव के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर सुनीता अपने आप अपने घर का रास्ता ढूंढ लेती है। सुनीता जैसे ही अपने घर जाती है तो वहां पर उसकी मां आंगन में कुछ काम कर रही थी। पिता तो बाहर मजदूरी पर गया हुआ था, लेकिन जैसे वो अपनी मां को देखती है तो एकदम से भाग कर जाती है और उसके गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर मां पहले तो इसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि इसने बुर्का पहन रखा था, और उसके बाद यहाँ पर जब वह उससे पूछती है कि कौन है तुम और इस तरह से मेरे गले क्यों लग रही हो, तो यहाँ पर जो सुनीता होती है वो अपना बुर्का हटाती है और जैसे ही मां अपनी बेटी को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों मां बेटी गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। सुनीता अपनी मां को पूरी कहानी बता देती है और इस कहानी को सुनने से मां और इरफान दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि चलो बेटा, तुमने हमारी बेटी को हम तक पहुंचाया, बहुत अच्छी बात है, और अब तुम जाओ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सावधान रहना कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। तभी यहाँ पर जो इरफान होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, जिन लोगों ने आपके साथ ये सब कुछ किया है उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, और चलो मेरे साथ, मैं पुलिस में इस बात की कंप्लेंट करूंगा और आपको न्याय तो मिलना ही चाहिए क्योंकि आप भी तो एक इंसान हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर सुनीता की जो माँ होती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है, और अब तक यहाँ पर सुनीता के पिता भी आ गए थे, और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी यहाँ पर आ गई है तो वह भी बड़े खुश होते हैं और यहाँ पर इरफान से मना करने लगते हैं। कहते हैं कि भाई, हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, वरना खामा कहीं कानूनी चक्करों में पड़ना है, और कानूनी चक्कर काफी ज्यादा लंबे खिंचे करते हैं। लेकिन यहाँ पर इरफान उनसे मना करता है और कहता है कि नहीं, अगर आप इस जगह को छोड़कर चले गए तो उसके बाद और भी ज्यादा तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, तो इससे अच्छा तुम इस चीज की कंप्लेंट दर्ज कराओ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा पूरा के पूरा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो इरफान होता है वह उनको लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहां पर सुनीता के लिए एक कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। कंप्लेंट के दौरान यहाँ पर कोर्ट की दोबारा से सुनवाई होती है, लेकिन इस बार इरफान उनके साथ था, तो इरफान इस बात को पूरी तरह से प्रूव कर देता है कि ये सच में सुनीता है और सुनीता का धर्म परिवर्तन करके उसे फातिमा बनाया गया है। ये सारे जाली डॉक्यूमेंट हैं। जब ये सारी बातें प्रूफ हो जाती हैं तो यहाँ पर जो सुनीता होती है वह खुश तो बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद इस केस को कोर्ट में इस तरह से चलाया जाता है कि मानो इस कोर्ट को आगे बढ़ने में कोई राजी भी ना हो। आज के टाइम में जो सुनीता है वो फिलहाल 18 साल की तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर बार बार जब कभी वो नींद में रहा करती है तो उसे बहुत जोर से डर लगा करता है और माँ इस बात को देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है। इरफान खान जो होता है वो आज तक भी उनके घर तक आया करता है और उन्हें सारा का सारा सपोर्ट दिया करता है, क्योंकि यहाँ पर इरफान खान को पता है कि उस पर क्या क्या बीती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो फिलहाल के समय में सुनीता के घर वाले हैं वह भी यही सोच रहे हैं कि इरफान खान से अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, क्योंकि इरफान खान बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने उनका साथ दिया है। इस बात को वो सोच ही रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आगे जो भी होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी ये थी आज की एक कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।